प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी के लिए और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नीट और जेई वालों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छी तरह से देख लो। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बॉडी को हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो बॉडी जो है ना नीचे तक आएगी, तो हर स्टेज के पास एनर्जी सेम है, इसको हमें प्रूव करना है। अभी सबसे पहले जो है ना, बॉडी यहां पर ड्रॉप करे पोजीशन ये के पास, तो पोजीशन ये के पास वेलोसिटी एट ये इज इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू 0। हम यहां से ड्रॉप कर रहे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। और यहां पर पोजीशन बी के पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी x, ओके। और नीचे वाला डिस्टेंस क्या हो गया, अगर इफ यू कंसीडर द टोटल हाइट एज h, तो जो बचा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, h माइनस x हो गया, बिकॉज दिस इज x मींस दिस इज h माइनस x, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। अब यहां पर वेलोसिटी क्या है और यहां पर वेलोसिटी क्या है, अच्छी तरह से देख लो। तो ऊपर से जब उतर रहे हैं हम, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक x लेंगे और नीचे जो रिमेनिंग पार्ट है वो h माइनस x लेंगे। तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, वी यूज द फार्मूला व्हिच इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स का फार्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh। क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन प्लस g हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, तो ये पार्ट जो है ना उड़ गया। तो ये कैपिटल वी जो है ना फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh, ओके। और h के प्लेस में कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, तो h विल बिकम x, सो दिस इज गोइंग टू बी x हियर। अब यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे, प्लस 2gh, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये उड़ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी v स्क्वायर, और टोटल हाइट जो है ना ऊपर से नीचे तक h है, we are going to consider this as 2gh only. So we got velocity at B, we got velocity at C. Now, what is the potential energy at C? So total energy यहाँ पर अगर ये पोजीशन के पास लेंगे तो क्या होगा? What is going to happen here? तो पोजीशन ये के पास potential energy at A is going to become mg into total height. नीचे से ऊपर तक का हाइट लेना है हमको, mgh. तो काइनेटिक एनर्जी एट ये क्या हो गया, which is nothing but half mv va square, okay? तो va square which is going to be 0 because initial velocity 0 है उधर, ठीक है। तो यहां पर टोटल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी एट ये इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऐड करना है। पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो डालने की जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट ये क्या हो गया, mgh। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट केस वेयर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट बी। बी के पास क्या होने वाला है, तो एक तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बिकम mg into h माइनस x, क्योंकि नीचे से मेजर करना है हाइट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और जब काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो ऊपर से मेजर करना है डिस्टेंस। जब पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो नीचे से मेजर करना, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर से मेजर करना है तो इसलिए x लेंगे, ऊपर से मेजर करना है तो टोटल हाइट नीचे की तरफ h लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी mg into h माइनस x ये वाला। देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर, और vb क्या है यहाँ पर, vb is going to become 2gx, तो half m into 2gx, ठीक है। तो half of gets cancel, what you are going to get, mgx. so kinetic energy at b क्या हो गया, mgx, ठीक है। तो then what is going to happen for total energy, अभी total energy क्या होने वाली है, so total energy at b is equal to एक तो potential energy यहां पर क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे mgh माइनस mgx प्लस इसको ऐड करेंगे और एक mgx हो गया, तो माइनस mgx प्लस mgx गेट्स कैंसल, सो टोटल एनर्जी एट बी इज गोइंग टू बिकम अगेन mgh, ठीक है। तो ये वाला mgh। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट सी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट सी, सी के पास क्या होगा, सी के पास पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज गोइंग टू बी mg इनटू हाइट, यहां पर हाइट कुछ भी नहीं है, नीचे से मेजर करें 0, सो काइनेटिक एनर्जी एट सी इज नथिंग बट हाफ m vc स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, हाफ m vc का मतलब क्या हो गया, 2gh इज गोइंग टू बी 2gh, so 2 gets cancel, kinetic energy at C is going to be mgh, ठीक है। तो अभी टोटल एनर्जी एट C क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, तो 0 तो डालेंगे नहीं, तो टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी mgh। सो इससे हमको क्या प्रूव कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी एट ए भी mgh है, टोटल एनर्जी एट बी भी mgh है, टोटल एनर्जी एट सी भी mgh, ठीक है। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दैट्स इट। प्यारे दोस्तों, ये कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, इतना मजेदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर देख लो। ऑलरेडी मास m1 जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी u1 से आगे बढ़ रहा, और m2 के अंदर वेलोसिटी u2 वो 0 है, 0 रेस्ट में है, तो रेस्ट में जो बॉडी है उसको जाकर ये बॉडी धक्का मारेगा, तो बिफोर कोलिजन है, व्हाइल कोलिजन धक्का मारते वक्त
और धक्का मारने के बाद दोनों आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी v1 v2 के साथ। इसको आफ्टर कोलिजन बोला जाता है। तो सबसे पहले कोलिजन का इक्वेशन हम लिखेंगे, वी राइट इट एज m1 u1 प्लस ये जीरो हो गया और दैट्स व्हाई यू कैन नॉट राइट दिस वन। तो यहां पर क्या है m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट, अब इसमें से हम एक काम करेंगे, m1 को अगर कॉमन कर दिए तो u1 माइनस v1 हो गया, तो यहां पर m2 v2। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा यहां पर बिकॉज इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व्ड हियर। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, गोइंग टू बी हाफ m2 v1, आई मीन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हाफ को उड़ा देंगे, वी विल रिमूव दिस हाफ हियर फ्रॉम दिस, तो हाफ को निकाल फेंक दिया, और m1 को अगर कॉमन करेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि 2/1 कर देंगे, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो m1 m1 m2 m2 चले जाएगा। ठीक है, तो और v2 v2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1, m2 m2 भी चले जाएगा तो v2 यहां पर बचेगा। ओके, क्योंकि m2 m2 भी चलेगा, v2 v2 में भी चलेगा, तो फिर ये ही v2 बचेगा यहां पर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी देयर। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे अभी, वी विल राइट लाइक दिस, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज u1 प्लस v1 इंटू u1 minus v1 is equal to v2. Okay, a square minus b square is a plus b into a minus b, that's it. So this is going to be u1 minus v1. Okay, इसमें से और क्या चीजें कैंसिल होने वाली हैं अभी देख लो, this is going to be cancelled and you will be getting how much, u1 plus v1 is equal to v2. ठीक है, u1 plus v1 is equal to v2। अब हम v2 को ले जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, v2 को यहां पर जो है ना, दिस इज लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो व्हाट आर गोइंग टू डू नाउ, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। okay, then let us see what is going to happen now। इसको ले आकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so substituting 2 in 1 here, so what are we going to get now, m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2। okay, so this is plus m2 and v2 के प्लेस में डालेंगे हम u1 plus v1, m2 के बाजू में v2 के प्लेस में u1 plus v1 डालेंगे, यानी कि m1 u1 होगा, फिर प्लस m2 v1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी इसी वक्त, इसको ये जो v1 टर्म है ना, इसको कॉमन कर देंगे, तो फिर क्या होगा ये, सो इट इज गोइंग टू बिकम m1 प्लस m2 कॉमन हो जाएगा, v1 आएगा। ठीक है, तो और क्या होगा, यहां पर जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख दिया मैं, और यहां पर जो बचा क्या, m1 u1 है, अब इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो फिर क्या होगा, m2 u1। ठीक है, ओके, m1 u1 माइनस m2 u2, तो हम इसको u1 को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू u1। ओके, सो अभी v1 हमारे पास क्या आएगा, अभी देख लो अच्छी तरह से, व्हाट इज दैट, v1 यू आर गोइंग गेट, लेट अस सी। ओके, सो देयरफॉर v1 विल बिकम m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1। so we got the value of v1 m1 minus m2 by m1 plus m2 into क्या है ये u1, this is going to be u1। so therefore we got final velocity v1। ठीक है, we got final velocity v1। अभी अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसी इक्वेशन में से v1 को अलग करेंगे, that is v1 is equal to v2 minus u1। ओके, u1 को उस तरफ भेजेंगे, v1 is equal to v2 minus u1। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 1 अगेन। सो इसको ले जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन से वाले, ये जो व्हाइट वाला इक्वेशन है, इसको ले जाकर, इसको, ये वाले को। ठीक है, so whatever you're getting this one, you will substitute this here, then finally what are you going to get now, finally आपको v2 आएगा, इस तरह सब्स्टिट्यूट करने से फाइनली आपको v2 आएगा, सेम एज यू हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर। तो इसको ले आकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लेट अस सी। ओके, तो अभी v1 क्या है यहां पर देख लो, सो गेटिंग m1 u1 m1 v1, v1 के प्लेस में v2 माइनस m1 v1 के प्लेस में u1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो v2 के टर्म्स जो है ना यहां पर अच्छी तरह से देख लो, v2 के टर्म्स को अगर कॉमन करेंगे तो व्हाट गेटिंग नाउ, तो इसको राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो गेटिंग m1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज देंगे, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे,
m1u1 है, इधर भी m1u1 ही है, तो 2m1u1, ठीक है। so therefore finally what are getting now, this implies that finally v2 हो जाएगा 2m1 by, इसको नीचे डाल देंगे m1 प्लस m2 और इसको कॉमन कर देंगे तो बाहर आएगा u1। सो देयरफॉर फाइनली व्हाट आर गेटिंग नाउ, v2 आ गया हमको, जिसको हम रेड कलर से मार्क कर देंगे, जो भी हमको चाहिए अभी। तो हमको क्या वाले चाहिए थे, v1 चाहिए था, v1 रेडी हो गया, और v2 चाहिए था, v2 भी रेडी हो गया। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज व्हेन द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम समझाएंगे। कोई भी बॉल है, उसको हमने फोर्स लगाकर धक्का मार दिया, ऑलरेडी उसके अंदर थोड़ी स्पीड थी, जैसे कि फुटबॉल ऑलरेडी जा रहा है, उसको पैर से और मार दिया तो आगे उसकी स्पीड और बढ़ जाए, और ये जो है ना यहां से यहां तक पहुंच गया, थोड़ा डिस्टेंस भी ट्रैवल हो गया। ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां पर क्या करेंगे हम, सिंपल में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ हाफ m। ओके, हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर हाफ m u स्क्वायर हाफ m इंटू 2as, ठीक है। ओके, गोइंग टू हैपन नाउ, तो ये हाफ और 2 चले गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, ये फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, m ए को अलग कर दो और s को अलग कर दो, ठीक है। m इंटू ये इज गोइंग टू बी फोर्स एंड s इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर ये वाला हो गया वर्क which is nothing but kinetic energy final minus kinetic energy initial, इसको बोलेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट्स इट, थोड़ा सा मैटर ऐड कर दो, मार्क्स आ जाएंगे।